अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डी टू बुक के सेशन में हम अपडेटेड 7th एडिशन से चैप्टर नंबर 10 कर रहे हैं। तो आज हम चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज 10B के क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीन पे आपको एक पेज नजर आ रहा होगा 10B के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, और उससे ऑनवर्ड जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें ये बेसिक शेप्स यूज हो रही हैं। तो उनके फंडामेंटल के बारे में जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो आइए देखते हैं इनकी प्रॉपर्टीज क्वाड्रिलेटरल्स की। एक ट्रायंगल है, स्क्वायर है, पैरेललोग्राम है, रोम्बस है, ट्रेपीजियम है और काइट है। तो आइए अब इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं कि इसमें पैरेलल साइड्स के दो पैर हैं, एक डीसी ए बी और एक एडी और बीसी। तो इसी तरह इसके अंदर भी दो पेयर हैं, और पैरेललोग्राम के अंदर भी दो पेयर हैं, रोम्बस के अंदर भी दो पेयर हैं, और इसके अंदर एक ही पेयर है। और इसके अंदर कोई भी पैरेलल, इसके काइट के अंदर कोई भी पैरेलल साइड्स का पेयर नहीं है। दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं, इक्वल साइड्स। इसके आमने सामने की साइड्स इक्वल हैं, ए बी इक्वल है सी डी के और ए डी इक्वल है बी सी के। इसी तरह इसके आमने सामने की, इसी तरह पैरेललोग्राम के रोम्बस के आमने सामने की साइड्स इक्वल हैं। ट्रेपीजियम में ऐसी कोई शर्त नहीं है और काइट में ऐसी कोई शर्त नहीं है। तो अब इंटीरियर एंगल्स की बात कर लें। इसके चारों इंटीरियर एंगल्स राइट एंगल्स हैं, और स्क्वायर के भी चारों इंटीरियर एंगल्स राइट एंगल्स हैं, जबकि पैरेललोग्राम में और काइट में ऐसा कुछ नहीं है। इसमें भी, ट्रेपीजियम और काइट में भी ऐसा कुछ नहीं है। तो अब बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अब हम देखेंगे डायगोनल्स के बारे में, बात करते हैं। डायगोनल्स की प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके डायगोनल जो हैं वो आपस में इक्वल हैं। रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल्स एक दूसरे के इक्वल हैं लेंथ में। रेक्टेंगल के भी और स्क्वायर के भी डायगोनल्स एक दूसरे के इक्वल हैं। और जहां तक अगली प्रॉपर्टी का ताल्लुक है, डायगोनल्स इस एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, मतलब कि ये जो डायगोनल है बी डी, वो ए सी को बाइसेक्ट करता है, मतलब ए सी को आधा आधा करता है, मतलब ए ई इक्वल है ईसी के। इसी तरह एसी जो है वो बीडी को बाइसेक्ट करता है, मतलब बीडी को आधा आधा करता है, मतलब बीई इक्वल है ईडी के। अगर हम स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर में डायगोनल जो है वो एक दूसरे को राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करते हैं। देखिए, रेक्टेंगल में डायगोनल एक दूसरे को राइट एंगल पे इंटरसेक्ट नहीं करते, जबकि यहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं राइट एंगल्स पे। यहां देखें, यहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं छोटा डॉट बनाऊं तो यहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, मतलब कि इंटरसेक्ट तो कर रहे हैं, राइट एंगल नहीं बना रहे। तो यहाँ पे राइट एंगल देखें बना रहे हैं। ठीक है, और कहाँ बना रहे हैं? यहाँ पे राइट एंगल नहीं बना रहे ये डायगोनल्स, बल्कि काइट में बना रहे हैं। तो दो डायग्राम्स ऐसी हैं जहां पे डायगोनल जो है राइट एंगल बनाते हैं, किसके अंदर? स्क्वायर के अंदर और एक रोम्बस के अंदर। तो ये बात आपने याद रखनी है। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो अब देखें कि इसके अंदर, स्क्वायर के अंदर डायगोनल्स क्या करते हैं? ये जो इंटीरियर एंगल्स हैं इनको बाइसेक्ट करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। देखें, डायगोनल बाइसेक्ट ईच राइट एंगल, ये देखें बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो डायगोनल्स बाइसेक्ट इंटीरियर एंगल्स, डायगोनल जो है वो इंटीरियर एंगल को बाइसेक्ट करते हैं। और डायगोनल आपस में भी एक दूसरे, वो तो हम पहले देख चुके हैं, डायगोनल आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, रेक्टेंगल के अंदर भी, ठीक है, और स्क्वायर के अंदर भी, जबकि पैरेललोग्राम के अंदर भी। ये प्रॉपर्टी कॉमन है, डायगोनल आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, और स्क्वायर के अंदर नहीं, इसके अंदर रोम्बस के अंदर नहीं करते। तो जो फर्स्ट थ्री डायग्राम्स हैं, रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया और पैरेललोग्राम हो गया, इसमें डायगोनल्स जो हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं।
जबकि स्क्वायर के अंदर और काइट के अंदर डायगोनल्स राइट एंगल भी बनाते हैं, ठीक है। और अब स्क्वायर के अंदर डायगोनल जो हैं वो अपने इंटीरियर एंगल्स को, यानी कि राइट इंटीरियर एंगल्स को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब कि अगर ये 90 डिग्री का एंगल है तो 45 कर देगा, ये वाला डायगोनल 45 से डिवाइड कर देगा, 45 से डिवाइड कर देगा। और यही प्रॉपर्टी काइट के रोम्बस के अंदर भी है कि डायगोनल जो है नहीं, इसके अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं है रोम्बस के अंदर। तो जस्ट ये प्रॉपर्टी जो है वो स्क्वायर के अंदर है कि इसके जो डायगोनल्स हैं वो इंटीरियर एंगल को बाइसेक्ट करते हैं, बाकी कहीं पे भी इंटीरियर एंगल को बाइसेक्ट नहीं करते। ओके, तो अब हम पैरेललोग्राम की बात करते हैं। तो पैरेललोग्राम में क्या है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। ये जो एंगल है, ये एंगल है सी, ये एंगल ए के इक्वल है। तो एंगल डी जो है वो किसके, एंगल बी के इक्वल है। तो जरा आगे बढ़ते हैं। इसमें दो पैरेलल साइड्स हैं और इसमें कोई ऐसी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी नहीं है। काइट में देखें सिमेट्री है, तो डायगोनल जो है वो 90 डिग्री पे एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो ये भी 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री, और ये भी 90 डिग्री, और ये भी 90 डिग्री। और ये दो दो साइड्स हैं डीसी और एडी, ये इक्वल हैं, जबकि ए बी और बी सी भी इक्वल हैं। और यहाँ के भी जो डायगोनल हैं वो इंटीरियर एंगल को बाइसेक्ट करते हैं, ये याद रखिएगा। तो दो शेप ऐसी हैं जहां पे डायगोनल इंटीरियर एंगल्स को बाइसेक्ट करते हैं। वो कौन कौन सी हैं, एक हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर है, डायगोनल्स जो है वो इंटीरियर एंगल को बाइसेक्ट करते हैं, और एक काइट है जहां पे डायगोनल इंटीरियर एंगल को बाइसेक्ट करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी जो आने वाले क्वेश्चंस में आ रही हैं। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द फॉलोइंग ऑफ द अननाउन्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो ए हमने फाइंड करना है और बी हमने फाइंड करना है। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मैं आपको आपके साथ पहले शेयर कर लूं। अगर आपके पास दो पैरेलल लाइंस हों, जिस तरह मेरे पास एक ये पैरेलल लाइन है, ये मेरे पास एक पैरेलल लाइन है ए बी, सपोज ये ए और ये बी, और एक दूसरी मेरे पास पैरेलल लाइन है ए बी, और ये दूसरी मेरे पास सी डी है पैरेलल लाइन, सपोज कर लें ये सी डी है। तो एक अगर एक ट्रांसवर्स हो, जैसे ये ट्रांसवर्स है टी, तो अगर मेरे पास दो पैरेलल लाइंस हैं जैसे ए बी और सी डी, तो एक ट्रांसवर्स अगर इनको इंटरसेक्ट कर रहा है कोई से दो पॉइंट्स पे, तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, ये इस एंगल के इक्वल होगा, और ये दो एंगल जो हैं वो अल्टरनेट एंगल कहलाएंगे। ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा और ये अल्टरनेट एंगल्स कहलाएंगे। तो इस बात को शॉर्टली मैं ऐसे समझा सकता हूं, अगर आप जी बना लें, यहां पे देखिए, अगर आप जी बना लें तो ये वाला इसका अंदर वाला जो एंगल है, ये और ये आपस में क्या होगा, ये इक्वल होंगे। तो ये अल्टरनेट एंगल्स हैं, ये अल्टरनेट एंगल्स हैं, अल्टरनेट एंगल्स। तो ये अल्टरनेट एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये आप याद रखेंगे। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट ए को सॉल्व करते हैं। तो देखिए जरा, इस ट्राइंगल में मैंने लास्ट टाइम बात की थी अभी थोड़ी देर पहले कि ये रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल का एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है। तो मतलब कि ए और 54 जो है वो 90 डिग्री बना रहे हैं। तो ए प्लस 54 90 डिग्री के इक्वल होंगे। तो 54 को उधर जाके मैं सब्ट्रैक्ट करवा दूंगा, तो 90 माइनस 54, तो मेरे पास ए की वैल्यू निकल आएगी
90 में से 54 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। नाइन्टी माइनस पेन टूल को लूंगा। अच्छा, तो मैं क्या बात कर रहा था कि 90 माइनस 54, तो ये कितना हो गया 36। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये प्रॉपर्टी हमने यूज की कि जो राई ये इसके वर्टिक्स है रेक्टेंगल का और स्क्वायर का, वो 90 डिग्री बनाते हैं। तो ए प्लस 54 90 डिग्री बना रहे हैं, वहां से मैंने 54 को 90 से सब्ट्रैक्ट करा के एंगल ए की प्रॉपर्टी फाइंड कर ली 36। अच्छा, अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल है ये भी, ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल है। और इस ट्राइंगल के अंदर अगर मैं ये इरेजर से अरेज कर दूं, तो इस ट्राइंगल के अंदर ये 54 है। इस ट्राइंगल के अंदर अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं, तो इसके अंदर देखिए 90 डिग्री का एंगल है, ये 54 है और ये बी है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इस प्रॉपर्टी को मैं यूज कर लूंगा। देखें, एंगल सम की प्रॉपर्टी यूज कर लूंगा, बी प्लस 54 प्लस 90 इज इक्वल टू 180। और 54 और 90 को मैं ऐड करूंगा, तो मेरे पास 144 आ जाएगा। तो बी प्लस 144 इज इक्वल टू 180। तो अब मैं इस 180 इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा 144 को, तो बी की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 36। तो बी मेरे पास 36 आ गया। तो इस तरह मैं ये वैल्यू फाइंड कर लूंगा 36। तो यहां पे मैं एक लाइन लगा लेता हूं पार्ट बी के लिए। तो आइए पार्ट बी सॉल्व करते हैं। पार्ट बी, तो देखिए सी की वैल्यू पहले फाइंड करेंगे। तो इस ट्राइंगल के अंदर देखिए, इस ट्राइंगल की मैं अगर बात करूं, ठीक है, अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं, सिर्फ इस ट्राइंगल की, तो इस ट्राइंगल में क्या हो रहा है, तो इस ट्राइंगल में देखिए क्या हो रहा है, एक सी और एक 90 डिग्री और एक 39। तो मेरे पास दो एंगल गिवन है, 39 और ये 90 डिग्री। तो मैं यहाँ पे एंगल सम की प्रॉपर्टी यूज कर लूंगा, सी प्लस 39 प्लस 90 इज इक्वल टू 180। तो 39 में मैं 90 ऐड करूंगा, तो 129, 129 इज इक्वल टू 180। तो अब मैं 129 को तो जाके माइनस कर दूंगा, 180 माइनस 129, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 51। तो सी इज इक्वल टू 51। तो अब अगर मैं देखूं यहाँ पे, अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं, देखिए अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं, तो यहाँ पे देखिए ये मेरे पास 90 डिग्री का एंगल है। तो इस एंगल को फाइंड करने के लिए मैं 90 में से 39 को माइनस कर दूंगा। तो देखिए जरा, 90 माइनस 39, तो मेरे पास ये एंगल 51 का आ जाएगा। तो ये मेरे पास एंगल 51 का आ गया यहाँ पे।
तो अब इस ट्राइंगल के अंदर d प्लस 78 प्लस 51 से मैं एंगल सम की प्रॉपर्टी लगा के d की वैल्यू फाइंड कर सकता हूं। तो देखिए d प्लस 51 प्लस 78 इज इक्वल टू 180। तो 78 में 51 को मैं ऐड कर दूंगा तो मेरे पास 129 आ जाएगा। तो d प्लस 129 ये 51 था। तो d प्लस 129 इज इक्वल टू 180। तो मैं d की वैल्यू फाइंड कर लूंगा यहाँ से 29 129 को तो जाके सब्ट्रैक्ट कर दूंगा 129। तो यहाँ से मेरे पास d की वैल्यू आ गई 51। तो d इज इक्वल टू 51। तो इस तरह मैंने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी भी सॉल्व कर लिया। तो स्टूडेंट्स आज इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 2 को ही शामिल किया था। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दूसरे दोस्तों से सब्सक्राइब करवा सकते हैं। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 की वीडियो के साथ। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।